द्वारि द्वारि गृहाणां च दधि अक्षता फलकेषुभिः अलङ्कृत पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूप धूपदीपिकै. In each and every door of the residential houses, auspicious things like curd, unbroken fruits, sugarcane, and full water pots with articles for worship, incense, and candles were all displayed. Were put by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. तो वो Anyone मुझे wants अभी to भी read? लग रहा है ये हो गया है या मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं। हो गया क्या? आई थिंक सो, लास्ट वीक प्रभु ने ये करवाया था। उन्होंने ये या 14th फिर नहीं करवाया था? या फिर मैंने और पढ़ लिया तो पता नहीं। क्योंकि उसमें भी देखो काफी सिमिलर है ये, अगर आप देखो. हाँ सिमिलर है, आई एंड थिंक एंड टू मेरी वेलकम द राइट। लॉर्ड फ्रूट्स फ्लावर्स एंड अनब्रोकन सीड्स वर strewn everywhere. राइट राइट। सेम है शायद, इसलिए मुझे लगा। हाँ, वेरी वेरी सिमिलर. हाँ। बट आई थिंक purports are quite different. डिफरेंट, ओके। Hmm. You want to read? या श्योर प्रभु जी। The process of reception according to Vedic rites is not at all dry. The reception was made not simply by decorating the roads and streets as above mentioned, but by worshipping the Lord with requisite ingredients like incense, lamps, flowers, sweets, fruits, and other palpable eatables according to one's capacity. All were offered to the Lord, and the remnants of the foodstuff were distributed amongst the gathering citizens. So it was not like a dry reception of these modern days. Each and every house was ready to receive the Lord in a similar way, and thus each and every house on the roads and streets distributed such remnants of foods to the citizens. And therefore, the festival was successful. Without distribution of food, no function is complete, and that is the way of Vedic culture. हरे किया तो नहीं था कृष्ण। ना माता जी, ये नया ही है ना? मुझे तो लग रहा है किया है क्या पर हुआ है? ओके, क्या नहीं। चलो फिर हाँ ज्यादा टाइम नहीं सिमिलर स्पेंड लग रहा है। करेंगे, थोड़ा सा इस पे कर हाँ। लेंगे, देन विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन हम्म। क्विकली. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं. नहीं, पहले वो कर लेते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. तो आज की ये क्लास हम यमुना लीला माता जी को और जगन्नाथ राम प्रभु को डेडिकेट करते हैं, ताकि जगन्नाथ राम प्रभु इस हैवी लॉस को ही कैन सस्टेन और ही कैन प्रोग्रेस राइट स्मूथली थ्रू दिस जर्नी. अभी मैं ये जब श्लोक बोल रहा था, नारायण नमस्कृत्य, जगन्नाथ राम प्रभु मेरे उसमें आ रहे थे, बिकॉज आदत पड़ी हुई थी, उनसे ही सुना है ये मैंने सबसे ज्यादा, डे इन डे आउट, क्योंकि उनसे ही सीख रहा हूँ भागवतम. तो तो मेरे को ध्यान आया कि एटलीस्ट दिस इज द बेयर मिनिमम वी कैन डू एज अ स्टूडेंट. तो हाँ, तो अभी बात क्या चल रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद. वेरी क्विकली विल विल डिस्कस, अगर आई थिंक ये हो चुका है दोबारा. पहले तो कि कैसे रिसेप्शन करते थे पुराने जमाने में, तो प्रभुपाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं कि पहले के जमाने में और आज की डेट अच्छा में, सॉरी। दोनों दोनों केसेस में हम रिसेप्शन कैसे करते थे. पुराने जमाने में आर्टिकल्स फुल ऑफ वर्शिप, इंसेंस, कैंडल्स, फ्रूट्स, शुगर केन, कर्ड, so many things. And right now it is dry reception. Prabhupada is saying, so it was not like a dry reception of these modern days. आजकल क्या होता है, कोई आता है, दरवाजा खोलते हैं, हाँ जी हरे कृष्णा, जो भी आदान प्रदान है, जो उसने बात करनी है वो करी, वहीं पर दरवाजा बंद.
आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो ये हालत हो गई है। वी हैव बिकम टू बिजी इन आवर लाइफ, टू बिजी इन आवर लाइव्स, कि मैं हम हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी को बुला के उसको। पहले बात तो घर के अंदर बुलाने का, और बुलाओगे भी तो सामने वाला भी पता है, उसको भी पता है भी कितने दिल से बुला रहा है वो खुद भी नहीं आता। खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में तो अपॉइंटमेंट लेके फोन आते, फोन करके आते हैं लोग। तो बट इन वैदिक वे दैट वाज नॉट हाउ इट इज, राइट? इन वैदिक वेज में बोलते थे कि बेयर मिनिमम यू कैन डू इज एटलीस्ट गिव आसन एंड वाटर, आस्क द पर्सन टू सिट। पानी तो सबके घर में होता है, पानी दे सकते हो, दैट्स इट। बेयर मिनिमम इतना हमें करना चाहिए। हाँ। बट हमने इतनी अपनी लाइफ बिजी कर ली है, इतना बिजी कर लिया अपने आप को, इन वट एवर मे बी इट इज रिचुअल सेवा और मटेरियल वट एवर इट इज। हाँ। बट इतने ज़्यादा बिजी कर लिया है कि हमारे पास ये इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। और इवन ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ आई गो लाइक अपने पेरेंट्स की बात करें या उनके पेरेंट्स की बात करें, तो उनके पास दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। जब कोई आता था इतने अच्छे से मॉम डैड उनको रिसीव करते थे, और कोई हमारे घर से बिना खाना खाए जाता ही नहीं था। कैन यू इमेजिन? वो हमने इतने सारे लोगों को देखा है अपने घर पे बैठ के, ऐसे मैं तो छोटा सा था कि वो बैठ के खाना खा के ही जा रहे हैं। तो इट इज नथिंग, एंड माय फादर वाज द सिंगल अर्नर। ऐसा नहीं था कि बहुत हम एफिलेंट फैमिली हैं, बहुत रिच थे, लेकिन फिर भी घर से कोई आते थे, आराम से बैठ के टाइम भी देते थे, खाने को भी देते थे। जैसे बोला ना, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नो फंक्शन इज इनकम्प्लीट। कोई फंक्शन हो या ना हो, घर आए हो को खिलाना। और वो क्या बोलते थे पता है? कहते हम तो कुछ भी नहीं है, कहते जो हमारे पेरेंट्स थे दे वर लाइक, हम उनके 1% भी नहीं है। मतलब मेरे दादा दादी की बात करते थे, वो बताते थे कि दे वर सो हैप्पी जब अगर उनके घर कोई आ जाता था, तो दे वर रेडी टू, आई मीन, गिव एवरीथिंग। बोलते हैं ना, जैसे अपना घर लुटा देना। दोज वर द स्टैंडर्ड। सोचो हम कैसे डिप्लीट होते जा रहे हैं स्टैंडर्ड। और अब अगर मैं अपने कंपेयर करूं अपने फैमिली, अपने फादर से, अपने मदर से, तो आई एम नॉट इवन लाइक 1% वट दे आर। Prabhu, Prabhu, that was simple living, high thinking. I think we have unnecessarily complicated our lives. करेक्ट, करेक्ट। वो सिंपल लोग थे, और उसके लिए कोई ऐसा एफिलेंट फूड नहीं चाहिए कि तुम 56 भोग बनाओ। पर द पॉइंट हियर इज, जितना बनाते हो वो दिल से, वो पता चल जाता है कि तुम कितने दिल से बना रहे हो, और कितने दिल से बुला रहे हो, और कितने दिल से सर्व कर रहे हो। कोई भी किसी चीज का आजकल तो वैसे ही इतना इतना कुछ खाने को है। एवरीवन क्या है, प्यार का भूखा है। खाने पीने का नहीं कोई भूखा, प्यार का भूखा है। तो वो प्यार पुराने लोगों में, मैंने वाज रीडिंग दिस वर्स, तो वो मुझे दिखता था कि वो पुराने लोगों में जो प्यार था ना, वो आज की जनरेशन में वो डिप्लीट होता जा रहा है। और वो ये बोलते थे कि उनमें बहुत कम है एज कम्पेयर टू देयर ओल्ड जनरेशन। तो पहले बहुत वैदिक लिविंग थी। ठीक है, वो वैदिक कल्चर, दैट्स, ये लिखा हुआ है ना प्रभुपाद ने, दैट इज द वे ऑफ वैदिक कल्चर। वो वैदिक कल्चर कहीं पीछे छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। और अभी आगे और छूटेगा क्योंकि हम हमारे पास ही पहले तो 1% पहुंचा है, अब उसमें से भी हम कितना दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो वो और बिल्कुल खत्म हो रहा है। हम्म। तो the distribution of food is without the distribution of food no function is incomplete, no function is complete. तो जैसा कि मैंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट के इतने मेरे को भोग बनाने हैं, बट प्रभुपाद मेड श्योर कि कोई भी कीर्तन हो, कुछ भी हम रखें, तो एटलीस्ट वी शुड गिव प्रसादम। एंड दैट प्रसादम नीड नॉट बी के बहुत वो होना चाहिए, ऑपुलेंट होना चाहिए, बट देयर शुड बी फूड। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नो फंक्शन इज कंप्लीट, राइट? तो यहाँ पर टचवुड हम सब लोग एटलीस्ट ये फॉलो करते हैं, है ना, कि वी मेक श्योर कि वी गिव प्रसादम। बट अगेन एज ए सेड, मोर देन गिविंग द प्रसादम, इट इज द इंटेंट, इट इज द लव विद विच यू गिव द प्रसादम। हम वहाँ पर कई टेम्पल्स में गए, वृंदावन,
तो वहाँ पे प्रसादम कैसे देते हैं वो, मतलब इतना रश होता है। आई मीन आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट लो लो पकड़ो पकड़ो ऐसे लाइक दिस, तो यू जस्ट ग्रैब यू ग्रैब द प्रसादम, ओ हो मुझे मिल गया मुझे मिल गया, एंड देन यू गो आउट ऑफ द टेम्पल, दैट्स इट। कहाँ पे यहाँ पे कॉन्शियसनेस, कहाँ पे लव, कहाँ पे प्रेम, कुछ नथिंग। आई वेंट अगेन इन वन ऑफ द वैष्णव टेम्पल, नाम भूल गया यार उसका, कुंज समथिंग, आई डोंट नो। तो मैं वहां पर गया, वहां पर एक पुजारी आरती कर रहा है, एक पुजारी कीर्तन कर रहा है, नो वन एल्स। और वो लंच टाइम बस बंद होने वाला था, वो लंच वाली आरती हो रही थी। तो हम वहाँ खड़े हुए, हम चारों थे। तो वो खत्म हुआ, उसके बाद प्रभु जी ने उसमें पत्तल में डूने में उन्होंने हमें इतने प्यार से वो प्रसाद सर्व किया, इट टच द हार्ट। मतलब वो खिचड़ी थी, कुछ सिंपल सा था, बट उन्होंने जैसे दिया वो, फिर वो अंदर गए, अंदर जाके कुछ और लेके आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमने भी उसको बड़े अच्छे से ऑनर किया। वो अंदर से और लेके आए, इतना अच्छा लगा वहां पर जाके। इतने और बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े टेम्पल्स में जाके इतना अच्छा नहीं लगा जितना उधर अच्छा लगा। वाई? बिकॉज वी वर सर्व्ड विद लव। ऑल्दो इट डजेंट मैटर कि वो क्या, उसका कितनी उसकी वो थी। तो यहाँ सुनीता माता जी बोलते हैं ना कि शिवानी माता जी शी डज दैट इन इन आवर कॉन्ग्रीगेशन। शिवानी माता जी, वो बोलते हैं ना, शी इज वेरी पर्सनल, सुनीता माता जी कहती हैं। क्योंकि जब वो उनके घर जाते हैं तो एक एक को रघुगण प्रभु एंड शिवान्विता माता जी, दे मेक श्योर दैट दे आस्क, हैव यू गॉट इट, लाइक पर्सनल टच। so this is what the Vedic way of living and culture. तो इसमें हमने कर लिया था लास्ट टाइम। तो आई थॉट कि थोड़ा सा अभी जैसे हमारे घर हुआ है कल, परसों गॉड फैम, कल कल परसों कब, हाँ, कल पूरी गॉड फैमिली का वो फंक्शन था। तो उसमें हमने पॉटलक डाला ही नहीं, हमने सीधा उसमें ग्रुप में डाल दिया कि दिस इज द मेन्यू। एंड लोग सामने से आके पूछते हैं कि प्रभु जी क्या कुछ सेवा है, कुछ बनाए कुछ बनाए। एंड हमने डेलिबरेटली, एंड नंदूलाल प्रभु वाज द फर्स्ट वन, ही केम। उनका जैसे ही मैंने पोस्ट किया मैसेज, उनका उनका सबसे पहले आया, प्रभु, वन टू वन मैसेज, नॉट इन द ग्रुप। ही सेड, प्रभु बताओ क्या लेके आऊं। हमने कहा हमने जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम डालेंगे यू विल बी द फर्स्ट वन, आप सबसे पहले होगे जो लेके आएंगे। एंड वो बना के भी लाते हैं, वो सर्व भी करते हैं, वो रीसर्व भी करते हैं, और वो एंड तक खड़े रहते हैं, और उसके बाद भी वो सेवा ही करते रहते हैं सब। ही इज द लास्ट वन। मैंने अब तो काफी उनको मतलब जब ये गुरु महाराज आए हुए थे, कई बार हम ऐसे फंक्शन में मिलते हैं, तो मैंने कई बार उनको देखा है, ही इज द लास्ट वन टू ईट, एंड ही इज द सीनियर मोस्ट गाय। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई बच्चे हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट डिवोटीज, एंड ही इज जस्ट सर्व। तो हनुमान प्रभु मेड श्योर, ही सेड के प्रभु उनको बताना ही नहीं है कुछ, और पर उनका खुद से आ गया सामने से। वी वांटेड टू गिव हिम ब्रेक, हम उनको बोलते हैं कि नहीं प्रभु आप रुको, आप मत बनाओ, नहीं कुक, राइट। तो वो जब ऐसे बंदा कुक करता है, तो वो दिल से है, वो अंदर से है, और दैट इज इन्फेक्शियस, दैट ट्रांसमिट्स। और सब लोगों का फिर ऐसे मैसेज आता है वन टू वन, क्या सेवा है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ, दिस through the medium of food, we exchange love, we exchange that purity, we exchange that bhakti. हम्म? वो पता चल जाता है कि कितना रियल है, कितना वो दिल से आया है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? नहीं, आगे चले। 16 17 दो वर्ष इकट्ठे ही हैं इसमें। निशम्य निशम्य प्रेष्ठम् आयन्तं वासुदेवो महामनः, अक्रूरश्च कोग्राणेश्च रामश्चाभूतविक्रमः, प्रद्युम्नश्च चारुदेशनश्च साम्बो जाम्बवती सुता, प्रहर्ष वेगोश्च
सा तन शयनासन भोजना. Translation: On hearing that the most dear Krishna was approaching Dwarka Dham, magnanimous Vasudev, Akrura, Ugrasen, Balram, the superhumanly powerful, Pradyumna, Charu, Charudekshna, and Samba, the son of Jamavati, all extremely happy, abandoned resting, sitting, and dining. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I'll read, Prabhuji. जी. Vasudev, son of King Surasena, husband of Devaki and father of Lord Shri Krishna. He is the brother of Kunti and father of Subhadra. Subhadra was married with her cousin Arjun, and this system is still prevalent in some parts of India. Vasudev was appointed minister of Ugrasena, and later on he married eight daughters, eight daughters of Ugrasena's brother Devaka. Devaki is only one of them. Kamsa was his brother-in-law, and Vasudev accepted voluntarily imprisonment by Kamsa on mutual agreement to deliver the eighth son of Devaki. This was foiled by the will of Krishna. As maternal uncle of the Pandavas, he took active parts in the purificatory process of the Pandavas. He sent for the priest Kashyap at what is this, Prabhu? Yeah. Parvata, Parvat. and, and he executed the functions. When Krishna appeared within the bars of Kamsa prison's house, he was transferred by Vasudev to the house of Nanda Maharaj, the foster father of Krishna and Gokul. Krishna disappeared along with Baldev prior to the disappearance of Vasudev, and Arjun, Vasudev's nephew, undertook the charge of the funeral ceremony after Vasudev's disappearance. Ak- Akrura, the commander in chief of the Vrishni dynasty and a great devotee of Lord Krishna, Akrura attained success in devotional service to the Lord by the one single process of offering prayers. He was the husband of Sutani, daughter of Ahuka. He supported Arjun when Arjun took Subhadra forcibly away by the will of Krishna. Both Krishna and Akrura went to see Arjun after his successful kidnapping of Subhadra. Both of them presented dowries to Arjun after this incident. Akrura was present also when Abhimanyu, the son of Subhadra, was married with Uttara, mother of Maharaja Parikshit. Ahuka, the father-in-law of Akrura, was not on good terms with Akrura, but both of them were devotees of the Lord. Ugrasena, one of the powerful kings of the what am I not even, dynasty. Dynasty. I know, I've been just fumbling with this. Dynasty and cousin of Maharaja Kunti Bhoja. His other name is Ahuka. His minister was Vasudev, and his son was the powerful Kamsa. This Kamsa imprisoned his father and became the king of Mathura. Prabhu, I'm just trying to relate everything, so maybe I'm going slow. So much of हाँ. information नहीं, मैं here. अच्छा ऐसा करते हैं, ये उग्रसेन के बाद हम रुक जाते हैं. हाँ, हाँ इट्स टू मतलब मच बहुत, इन्फॉर्मेशन. या. yeah, too much हम्म. information. हम्म. Yeah. Hare Krishna. उग्रसेन फिनिश कर लो, फिर विल स्टॉप. Acha, good thing. One of the powerful kings of Vrishni dynasty and cousin of Maharaja Kunti Bhoj. His other name is Ahuka. His minister was Vasudev, and his son was the powerful Kansa. This Kansa imprisoned his father and became the king of Mathura. By the grace of Lord Krishna and his brother Lord Baldev, Kansa was killed and Ugrasena was reinstalled on the throne. When Salva attacked the city of Dwarka, Ugrasen fought very valiantly and repulsed the enemy. Ugrasena inquired from Naradji about the divinity of Lord Krishna. When the Yadu dynasty was to be vanquished, Ugrasena was entrusted with the iron lump produced from the womb of Samba. He cut the iron lump into pieces and then pasted it and mixed it up with the sea water on the coast of Dwarka. After this, he ordered complete prohibition within the city of Dwarka and the kingdom. He got salvation after his death. Hare Krishna. कृष्णा. इतना कर लेते हैं. काफी. अभी प्रभुपाद ने क्या किया है कि
he took this as an opportunity to introduce each of these characters because अब ये इन सब के नाम थे, तो इट इज़ गुड टाइम बिकॉज अभी फर्स्ट कैंटो ही है, तो इन सब के बारे में ही इज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कि ये कौन थे, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेन ये जो कहानियाँ आएंगी ये सारी 10th कैंटो में आएंगी या कृष्णा बुक में है। तो अभी क्या क्या हो क्या रहा है, कृष्ण भगवान द्वारका आए, जैसे ही वो द्वारका एंटर किए, तो जब इन सब लोगों को पता चला, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, इनके बारे में हम बाद में जाएंगे, बट व्हाट हैपेंड, व्हाट दे वर डूइंग, शयन आसन भोजना, शयन स्लीपिंग, आसन सिटिंग, भोजन डाइनिंग, तो बेसिकली ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग, डिफेंडिंग नहीं इसमें आया, बट आसना, आसना मीन्स नॉट ओनली सिटिंग डाउन बट इट कुड बी लाइक एनीथिंग, दे वर सिटिंग डाउन, दे कुड बी आउट, ऐसे तो कोई नहीं बैठता ना, बैठ के दे, हो सकता है वो बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बेसिकली इट कम्स अंडर दोज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, not not 4 regulative principles but basically what distinguishes us from animals, sleeping, eating, mating. हाँ, उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। सोचो कितनी ये तीनों एक्टिविटीज बड़ी वो होती है ना, बड़ी प्लेजर गिविंग होती हैं। कोई खा रहा है, हम कितने आराम से खाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, हा चलो आज एंड ऑफ द डे। और कृष्ण भगवान शाम को पहुंचे थे द्वारका, और शाम को अपना डिनर कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ, वो सब कुछ अलग अलग थे ये सब लोग, और ये एक्टिविटीज कर रहे थे, कोई सो रहा था। ठीक है, अब सोचो उसने अपनी नींद, नींद सबसे प्यारी होती है ना, नींद जब पता चला कृष्णा आ रहे हैं, कृष्णा आ गए हैं, उसने अपनी नींद त्याग दी। हम हमसे अपनी नींद त्यागी जाती है ये नींद त्यागी, अपना खाना, कोई खाना खा रहा था, खाना बीच में छोड़ के भागा वो कृष्णा की तरफ। कोई बैठा हुआ था, आसना, कुछ कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, कोई मीटिंग चल रही थी, क्योंकि दीज वर नॉट नॉर्मल पर्सनैलिटीज। उग्रसेन ही वॉज द किंग ऑफ यदुज, किंग है वो, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है वो, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, उग्रसेन वॉज द किंग, वसुदेव इज द मिनिस्टर, जैसे प्रभुपाद ने नीचे बताया है। तो देवर बिजी पर्सनैलिटीज, हमारी तरह ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं, अच्छा चलो आ गए हैं चलो चलते हैं, नो। वो अपना सब कुछ, अपना खाना छोड़ के, अपनी नींद छोड़ के, अपना बैठे हुए अपना आसन छोड़ के वो गए हैं कृष्णा के पास। तो दिस इज व्हाट टू लर्न फ्रॉम हियर इज कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए, अपना खाना छोड़ के अपनी नींद छोड़ के ठीक है, आज एकादशी थी, अपनी नींद छोड़ के हमें सुबह ज्यादा राउंड्स करने चाहिए थे, बट नहीं किया। क्यों? हमें कृष्णा से ज्यादा अपनी नींद प्यारी है, कृष्णा से ज्यादा हमें अपना खाना प्यारा है एकादशी फीस्ट ज्यादा प्यारी है हाँ, सुबह से फीस्ट कर रहे हैं एकादशी की, किनुआ खा रहे हैं, वो चिप्स खा रहे हैं, कुछ ना कुछ चले जा रहा है तो कॉल्ड एकादशी फास्टिंग, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, हम नाम से खाना त्यागा जाता है, नाम से नींद त्यागी जाती है, ठीक है, नाम से ये आसन त्यागा जाता है, अपना आराम से बैठे हैं कंफर्टेबली, दूसरे को बोलते हैं यार तू कर दे ये काम, क्योंकि आसन त्यागना बहुत मुश्किल है, आराम से कंफर्टेबली अगर बंदा बैठा हो तो ये तीन, ये लगता बड़ा आसान है, बट इफ यू सी, इफ यू डिग डीप, तो फिर पता चलता है ओह, अच्छा, दे अबेंडन्ड रेस्टिंग सिटिंग एंड डाइनिंग, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, राइट? और कृष्णा तो क्या है, उनके तो, उनके लिए तो उनके रिश्तेदार हैं, उनके, ये इनके प्रद्युम्न, उनके फादर हैं बेसिकली, ठीक है, उनके फादर हैं, उनके सन हैं, उनके भतीजे हैं, नेफ्यू हैं, तो ये सब लोग हैं ये, उनके लिए तो वो बड़ा आराम से, वो क्या बोलते हैं, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बट नो, नो, उनके तो घर के मेंबर है ना, घर का मेंबर एक आया है तो क्या हो गया, ऐसे इतनी भाग के इतना सब कुछ छोड़ के जाने की क्या जरूरत है, बट नो, दैट इज वाई दे आर इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमारे जैसे लोग नहीं बन सकते, क्योंकि हमसे हमारा
हमें पता होते हुए भी कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वी कैनॉट लीव। हमें सब कुछ पता है, फिर भी हम ये चीजें नहीं छोड़ सकते। शयन आसन भोजना फॉर कृष्णा, जस्ट फॉर वन डे, एक दिन एकादशी रखने पे हमें इतनी तकलीफ होती है, भोजन नहीं त्यागा जाता। राइट, बट दे डिड दैट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रहर्ष वेगो। प्रहर्षा, प्रहर्षा मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड फोर्स। भागे वो खुशी से। हम्म, हम भी भागते हैं ना कई बार, मंडे को ऑफिस भागते हैं, पर क्या खुशी से भागते हैं क्या? क्या बॉस, वीकेंड वीकेंड के बाद बॉस ने बुलाया मंडे, भाग के जाऊंगा मैं एकदम, गाड़ी 100 की स्पीड पे, M1 पे, ऐसे जाते हैं क्या? नहीं, भागते भागते भाग के मिलते हैं किसी से, बट जरूरी नहीं है कि वो प्रहर्षा हो, कि हैप्पीनेस से जाएं, आउट ऑफ मजबूरी जाते हैं। हम उठते हैं सुबह चैंटिंग करने के लिए मजबूरी में, थोड़ी वेग लगता है, थोड़ी फोर्स लगती है, बट विदाउट प्रहर्षा। तो उसका इफेक्ट क्या रह जाता है? हाफ। कृष्णा डजंट वांट दैट, इट हैज टू बी हैप्पी, हैप्पीली। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति इज डन हैप्पीली। सुसुखम, दुखी होके नहीं। अरे क्या है, क्यों इनिशिएट हो गए, अब 16 माला की वाव ली है, क्यों पंगा ले लिया अपने लिए? नॉट नॉट लाइक दैट। कृष्णा को पता है सब, क्या क्या चल रहा है हमारे मन में। तो इफ वी आर गिविंग अप समथिंग, वी हैव टू गिव अप हैप्पीली, हैप्पीली। अगर और वो भाग के गए हैं उनके पास, लेजी नहीं है, अच्छा चलो आ गए हैं, ठीक है, हाँ चले जाते हैं, मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी उनको बिठाओ, पानी पुनी पिलाओ, तो मिल लेंगे जाके। ऐसा नहीं है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, व्हाट इज लेजीनेस? लेजीनेस की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ लेजीनेस इज लैक ऑफ लव। लैक ऑफ लव। व्हेन वी आर लेजी in doing any spiritual devotional service, it means we have lack of love for Krishna. Forget about Krishna. Even in our day to day life, if a child is saying something, मम्मी भूख लगी है, हाँ, तो अगर मदर बोल रही है कि हाँ बेटा ले दे, बना देती हूँ, कर देती हूँ, और वो उसको 2 घंटे तक बच्चा भूख भूख कर रहा है, नहीं दे रही, दैट शोज हर लैक ऑफ लव। अगर बच्चे ने बोला मम्मी भूख लगी है, और माँ उसी टाइम उठ के किचन में, लो बेटा, immediately she does that, right? Usually 99% of the mothers do that. जैसे ही बच्चे ने बोला भूख लगी है, immediately she cooks something or the other for the child. That is love. That is love. जहाँ पे लव है वहाँ पे लेजीनेस नहीं है, वहाँ पे वेग है, फोर्स है। तो बट जब डिवोशनल सर्विस की बात आती है, जब कृष्णा की भक्ति की बात आती है, देन वी बिकम लेजी। हाँ कर लेंगे ना, क्या हो गया, मजे ऐसे ही कर लेते हैं। राइट। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग, डिपेंडिंग, एंड if when we are giving up this, we have to give it willfully, happily. alright, अब वसुदेव, हु वाज वसुदेव? अब इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं हु वाज वसुदेव। वसुदेव इज, हम सबको पता है, वसुदेव इज द फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हस्बैंड ऑफ देवकी। देवकी और वसुदेव जब जा रहे थे, प्रभुपाद वो कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब वो जा रहे थे तो हम सबको पता है ना, तो कंस उनको लेके जा रहा था ऑन द आफ्टर द वेडिंग। तो फिर उसके बाद कंस कौन था? देवकी का भाई, ठीक है। तो वो उनको लेके जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई, वो सब, वो स्टोरी हम सबको पता है। तो उसके बाद वसुदेव ने
सरेंडर्ड हिमसेल्फ, ये ले तू देवकी को मत मार, मुझे रख ले अपने पास। और फिर उनका जो एट्थ सन हुआ, लॉर्ड कृष्णा, उनको वो फॉस्टर फादर गोकुल में लेकर गए नंद बाबा के पास। ये कहानी बता रहे हैं वो। राइट। नेक्स्ट में अक्रूर, अक्रूर की डेफिनेशन बता रहे हैं वो। अक्रूर कौन था? चाचा था कृष्ण का। राइट, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द वृष्णि डायनेस्टी एंड ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब इसमें वो क्या बता रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये। ही सपोर्टेड अर्जुना व्हेन अर्जुना टुक सुभद्रा फोर्सिबली। अब अर्जुन और सुभद्रा की शादी कैसे हुई? अर्जुन, थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ महाभारत में। तो इन पांचों पांडवों ने ये रखा था कि ताकि आपस में हमें अच्छा हार्मनी रहे, तो हम एक एक साल द्रौपदी के साथ रहेंगे। एंड दे मेड अ रूल कि जिस साल वो एक भाई है, तो उस साल उनके कक्ष में जहां पर भी वो हैं कुटिया में, वेर एवर दे आर, तो वहां पर दूसरा भाई नहीं जाएगा। और अगर वो गया तो इट्स अ पनिशेबल, इट्स एन ऑफेंस, उसको पनिश होगा। और पनिशमेंट क्या होगी कि उसको एक साल के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, उसको फैमिली से निष्कासित कर दिया जाएगा और वो अलग रहेगा, संन्यास लेके रहेगा एक साल। तो एक इंसिडेंट हुआ, वो युधिष्ठिर महाराज के साथ थी द्रौपदी, बट उनके कक्ष में आई थिंक, समवन कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट अर्जुन को बहुत अर्जेंटली वहां से अपने कुछ, या तीर पड़ा था या कुछ उठाना था वहां से। तो ही एंटर्ड देयर बिकॉज ऑफ द हायर कॉज। तो उनको वो ऑफेंस हो गया उनसे। तो बट युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज यू नो यू मतलब यू केम इन फॉर अ हायर कॉज। बट ही सेड, अर्जुना सेड कि नहीं, जो रूल है वो रूल है। तो आई विल टेक अ संन्यास फॉर 1 ईयर। सो ही टुक संन्यास फॉर 1 ईयर, ही वेंट आउट, and while on sannyas he was wandering alone here and there, so he reached द्वारका। तो द्वारका जब वो पहुंचे, तो वहां पर एक कृष्ण भगवान की नगरी, और वहां पर सुभद्रा, सुभद्रा कृष्ण भगवान की सिस्टर है। तो तो सुभद्रा, ही ही फेल इन लव विद सुभद्रा। दिस इज कृष्ण लीला। अ सन्यासी falling in love with कृष्णा सिस्टर। इट्स ऑल प्लान्ड बाय कृष्णा। कृष्णा का एम था जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है ना, मैं सब तोड़ दूंगा। एक्चुअली दिस इज ऑल मेंशन्ड इन 10th कैंटो। ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सन्यासी शुड रिफ्रेन फ्रॉम वुमेन। तो हाउ कम ही कैन फॉल इन लव विद सुभद्रा? बट दिस इज कृष्ण लीला, दिस इज 10th कैंटो। राइट, वी आर नॉट प्योर इनफ राइट नाउ टू अंडरस्टैंड कृष्णा। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। वो एक सन्यासी को भी कुछ भी करवा सकते हैं, और वो उनकी लीला थी। इट्स पार्ट पार्ट ऑफ हिज लीला। तो व्हाट तो वाज द रीजन बिहाइंड दिस, उन्होंने ऐसा क्यों किया? नो वन नोज, राइट? कृष्णा क्यों करते हैं, क्या करते हैं? वन ऑफ द रीजन आई कैन टेल यू इज के जो बलदेव थे, बलराम थे, वो सुभद्रा की शादी दुर्योधन से करवाना चाहते थे। और सुभद्रा का कोई मूड नहीं था दुर्योधन से शादी करने का, क्योंकि दुर्योधन जो था वो काफी प्रिय था बलराम को, क्योंकि उनका वो शिष्य था, उन्होंने उनको गदा सिखाई थी। तो उन्होंने सुभद्रा की शादी उससे करवाना चाह रहे थे। तो कृष्णा प्लान्ड समहाउ ऑल दीज थिंग्स, उनकी एक्सटर्नल इंटरनल पोटेंसी, वॉट एवर यू वांट से, दे प्लान इन सच अ वे कि अर्जुन के मन में, जो कि, कैन यू इमेजिन, उर्वशी, उर्वशी के पास गए हैं वो अर्जुन। और वो भी इसी में ही, वनवास के पीरियड में ही, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुरानी और पहली बात है। तो स्वर्ग में गए, उर्वशी वॉज इन फ्रंट ऑफ अर्जुना, एंड अर्जुना सेड माते सॉरी। उर्वशी को देख के जो भूलोक के लोग हैं वो बेहोश हो जाते हैं। यू कैनॉट सी अप्सरा, अप्सरा को देखोगे इतनी ब्यूटी होती है कि यू विल फॉल अनकॉन्शियस। तो उसने उर्वशी, इतना सेंस कंट्रोल था अर्जुन पे। ठीक है, तो वाई, और इन द फॉर्म ऑफ ए सन्यासी।
सो दिस इज व्हाट कृष्णा डज, ही बिविल्डर। तभी बोलते हैं कि 10th कैंटो के जाने के लिए यू नीड टू हैव सम क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए कृष्णा है कौन। हम पागल थोड़े ना, इस्कॉन पागल है जो पहले कैंटो से शुरू करता है। एवरी आप कहीं भी चले जाओ, 10th कैंटो कहीं मतलब बहुत मेच्योर होना पड़ता है टू अंडरस्टैंड 10th कैंटो। और यहाँ पे हमारे हैं अपने इंडियन भागवतम रिसाइटर्स, सो कॉल्ड, दे डायरेक्टली जंप ऑन टू 10th कैंटो, रासलीला। आह, लोग भी इस पे तालियां बजा रहे होते हैं, वाह। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको। कौन कृष्ण है, क्या रासलीला है, व्हाट इज देयर। बट 10th कैंटो बोलना है, रस है इसमें। हमें तो रसिक, हम रसिक भक्त हैं। हम्म? तो दिस इज व्हाट कृष्णा डज। एंड देन उन्होंने शादी करवाई। तो जब बलराम को पता चला कि ये क्या हुआ, ही बिकेम वेरी एंग्री। उसने बोला मैं तो अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा सुनो, ये जब किडनैप किया आपने देखा था उसको, किडनैप कहते हाँ, कहते रथ कौन चला रहा था, कहता सुभद्रा चला रही थी। तो कहते बताओ अब सुभद्रा ने उसको किडनैप किया है कि अर्जुन ने सुभद्रा को किडनैप किया है। ही सेड कृष्णा, नो वन कैन विन फ्रॉम यू। तो फिर देन ही गेव अप। एंड लेटर ऑन अक्रूर, अब अक्रूर की बात चल रही थी, अक्रूर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। सॉरी हाँ, अक्रूरा वेंट टू सी अर्जुन आफ्टर हिज सक्सेसफुल किडनैपिंग ऑफ सुभद्रा। बोथ ऑफ देम प्रेजेंटेड डाउरीज टू अर्जुना आफ्टर द इंसिडेंट, क्योंकि शादी तो ऐसे किडनैप करके ही करी है। तो बाद में डाउरीज देने गए, तो अक्रूर वेंट विद along विद कृष्णा एंड ऑल टू डू दैट। ठीक है, तो दैट वाज अक्रूरा। और इसके बीच में काफी आई थिंक कवर, ये जो नीचे बलदेव का है और वो भी कवर हो गया। बट एनी हाउ विल रीड, टाइम बचा अभी 15 मिनट, फटाफट से पढ़ लेते हैं। उग्रसेन, एनीवन वांट्स रीड? हाँ जी प्रभु जी। अरे विष्णुप्रेश्वर प्रभु भी हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने देखा ही नहीं, अभी देखा। हाँ जी माता जी पढ़ो। हरे हरे प्रभु कृष्णा प्रभु, बलदेव। सॉरी सर, अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा था, सॉरी। अच्छा अच्छा, नहीं हरे नहीं, कृष्णा प्रभु आप ऐड कर दो कुछ। प्रभु, कुछ नहीं ऐड करना है प्लीज, दिस इज रियली गुड। थैंक यू प्रभु। ओके ओके ओके, हाँ जी माता जी पढ़ लो। Yes, Prabhu. Baladev. He is divine. We have to read from Baladev, right? उग्रसेन पढ़ लिया था हमने। उग्रसेन पढ़ लिया था। हाँ ओहो जी। सॉरी, तो उग्रसेन का भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, सॉरी माता जी, जस्ट हाँ, तो उग्रसेन था, ही वॉज द किंग ऑफ वृष्णि डायनेस्टी। ठीक है, और उनके कजन थे कुंती भोज। अब कुंती भोज कौन थे? कुंती भोज वॉज द फादर ऑफ कुंती, बट ही वॉज द फॉस्टर फादर। उनके वो नहीं थी, संतान नहीं थी। तो बेसिकली उग्रसेन ने अपनी बेटी कुंती उनको दी थी, कुंती भोज को। हम्म, तो दैट इज व्हाट उग्रसेन इज। एंड हाँ, तो एक बार कृष्णा वाज नॉट प्रेजेंट इन द्वारका, तो शल्व शल्व ने अटैक किया द्वारका पे। तो तब उग्रसेन और उनकी आर्मी ने, उग्रसेन अक्रूर ये सब थे, तो ये बहुत अच्छे से लड़े उनके साथ। हम्म, और क्या हुआ कि शाल्वा वॉज वो मायावी, ही वॉज अ दानव आई थिंक। हाँ, तो ही वॉज अ दानव, तो वो पूरा माया वाला था, तो उसका रथ कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है। तो दे फॉट वेरी वेरी विद वेरी मच ब्रेवरी, और उन्होंने उसको हरा दिया। एंड बाय द टाइम आई थिंक कृष्णा ऑल्सो केम। एंड कृष्णा के आने के बाद भी वो युद्ध चलता रहा, और उसने वो इतना मायावी था कि उसने वसुदेव और देवकी को ले गया, और उसने माया से ही उसने दिखाया कृष्णा को कि उसने उसको मार दिया, उनके पेरेंट्स को मार दिया। और कृष्णा रो रहे हैं कि ओ मेरे मेरे पेरेंट्स को मार दिया इसने। अगेन वेरी वेरी बिविल्डरिंग, इजंट इट? कि कृष्णा को नहीं पता कि वो माया है, उन्हीं उन्हीं की माया है। बट वो ड्रामा, इट्स ऑल ड्रामा गोइंग ऑन टू बिविल्डर souls like us। कि किसी कोई ये मान ले कि कृष्णा इज नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। 10th कैंटो पढ़ोगे, या बृहद भागवतम, गलती से मैंने गलती से पढ़ ली, मैंने इतनी बार सुना हुआ था ना बृहद भागवतम का, ये जगन्नाथ राम प्रभु के मुंह से। मैंने कहा क्या है ये, मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ी,
ओ माय गॉड, इतना मैं बेविल्डर हो गया वो पढ़ के। मैंने कहा ये क्या है। मैंने 2 वॉल्यूम्स पढ़े, उसके बाद मैंने बंद करके रख दी। इट्स गुड, बट अगर इतना फेथ, अगर वो निष्ठा प्लेटफॉर्म पे नहीं हो ना, तो जब तुम देखोगे ना, यू गेट बिविल्डर्ड। लॉर्ड ब्रह्मा वॉज बिविल्डर्ड, राइट? हु आर वी? हु आर वी जो कृष्णा कर रहे हैं? तो एनी हाउ, फिर बाद में उनको पता चला कि वो माया ही थी, तो फिर फाइनली किल्ड शाल्वा, एंड दैट्स हाउ इट वेंट। फिर उग्रसेन वॉज इंटरेस्टेड विद द आयरन लंप। अब ये आयरन लंप की क्या स्टोरी है, ये हम सबको पता है। सांबा, एक्चुअली ये हम तब कवर करेंगे नेक्स्ट में ना। टाइम कितना रह गया? काफी बड़ा है ये। अ, कर लेते हैं, चलो अभी कवर कर लेते हैं, फिर ये बाकी का नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। बलदेव का नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास ही करेंगे। तो सांबा की स्टोरी सुना देता हूँ। तो ये सांबा, अगेन ही वॉज द, आगे ऊपर लिखा हुआ है ना, सांबा इज, कहाँ गया? सांबो जामवती सुता। सांबा जो था वो जामवती का बेटा था, कृष्णा का ही बेटा था। कृष्णा एंड जामवती का बेटा था सांबा। तो कृष्णा की कितनी रानियां थी? 16,108 रानियां द्वारका में। हर एक से उनको 10-10 बच्चे थे। तो यू कैन कैलकुलेट। 16,000 इंटू 10, 1,60,000। तो तो ये सारे बहुत, एंड ईच वन ऑफ देम वाज वेरी वेरी पावरफुल। प्रद्युम्न, चारुकेशन, और बाकियों के नाम नहीं अभी लिखे हुए इसमें। एनी हाउ, तो तो एक बार क्या हुआ, ये जब रैप अप करने का टाइम आया ये लीला का, तो क्या हुआ, ये समहाउ इवेंट्स अनफोल्ड, और ये सब लोग जितने भी ये कजन्स थे, जितने भी कृष्णा के ये पुत्र थे, यदुवंशी थे, दे वेंट टू प्रभास क्षेत्र। काफी डिटेल में आगे भागवतम में आएगा। तो प्रभास क्षेत्र में उन्होंने यज्ञ वगैरह किया, अपना वो सब किया, और उसके बाद दे हैड ड्रिंक्स। तो ड्रिंक्स के बाद, जैसे नॉर्मली ड्रिंक्स के बाद क्या होता है कि तुम यू स्टार्ट मिसबिहेविंग, और ऐसे तो एक दूसरे का ना मजाक जैसा उड़ाने लग गए। अम, तो थोड़ा सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहता, तो क्या हुआ, सांबा ने क्या किया, सांबा एक ना ऐसे प्रेग्नेंट औरत बन के उसके पास चला गया, किसी ऋषि के पास। और ऋषि को जाके पूछ रहा है कि इसमें बताओ लड़का है कि लड़की है। तो ऋषि को गुस्सा आ गया, उसको पता था, ऋषियों को तो सब पता होता है। तो उसने बोला कि इसमें एक आयरन का लंप है। तो अ, ब- अ, अ, तो हाँ, आयरन लंप है। तो और उनको पता चल गया कि ऋषि को पता चल गया है, ठीक है, और उनको श्राप मिल गया। आयरन, कृष्ण उसने बोल दिया ऋषि ने कि आयरन लंप है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, सांबा गेव अ बर्थ टू आयरन लंप, तो उसमें से पूरा एक आयरन लंप निकला। और फिर उग्रसेन ने क्या किया कि उसने उस आयरन लंप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है, टुकड़े करके उसने समुद्र में, द्वारका के पास जो कोस्ट है उधर फेंक दिया। और फिर जब ये जैसे मैं बता रहा था कि प्रभास क्षेत्र गए, वहां पर इन्होंने आपस में इनकी तू मैं हो गई, भाइयों की। तो वहां पर, जहां पर हुई ये, तो वहां पर क्या थे, उस ये जो आयरन लम्स के छोटे छोटे पीसेस थे, वहां से वो घास उग गई, नुकीली घास, वहां पे बीच पे। तो ये इनके पास शस्त्र तो थे नहीं, तो ये उन्हीं आयरन लम्प्स के जिससे जो बनी हुई घास थी, उससे ये लड़ने लग गए आपस में, और इन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया। तो एंड दिस एंटायर जो थी ये यदुवंशी थे, ये पूरी डायनेस्टी वहां पे, दिस इज हाउ वो एंडेड अप ओवर देयर। और आपने लिखा यहाँ, आई थिंक वो पूरा कहीं मिसप्रिंट हुआ है। ही ऑर्डर्ड कंप्लीट प्रोहिबिशन विद इन द सिटी ऑफ द्वारका। प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट? प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। तो आज की डेट में भी गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। तो ये किसने बनाई है? ये उग्रसेन के ऑर्डर से हुई है ये। तो एंड ही गॉट सेल्वेशन आफ्टर हिज डेथ, बिकॉज सेल्वेशन तो होनी थी, बिकॉज दे आर इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नित्य सिद्धा। ये दीज आर नॉट द नॉर्मल पर्सनैलिटीज। तो जो भी एक्शन कर रही है ना, हमें लगता है अरे ये क्या है,
दारू पी के लड़ाई, ये कैसा काम हो रहा है? ये कृष्णा की डायनेस्टी में ये हो रहा है कि दारू पी के लड़ रहे हैं? It's all very very bewildering. But this is Leela. Even after doing that, they got salvation because anyhow वो रैप अप तो करना था ना टाइम पास विद वन रीजन और द अदर। तो उसी में से ही बोलते हैं कि वो जो नुकीली घास हुई थी, उसी घास के नुकीले में से उसने, जो हंटर था, उसने अपना तीर बनाया था और वही तीर उसने कृष्णा के टो पे मारा था। तो कृष्णा ऑल्सो went back home to for another pastime. He wrapped up his pastime uh, just by this iron lump, and this was again in a separate story. This was because of the curse of Gandhari. तो ये स्टोरीज हैं, बाकी की स्टोरीज आई थिंक आई कवर्ड, बलदेव वाली भी, बट एनी हाउ अब जल्दी में नहीं करते, बाकी की हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इफ एनी क्वेश्चंस कमेंट्स विल स्टॉप हियर। Very nice, Prabhu. बहुत ही बढ़िया. That was really, really good. Love the class. Thank you very much, Prabhu. प्रभास क्षेत्र में, like whatever happened, it was, कहते ना, it was bewildering because they had alcohol, you know. But obviously, because Krishna's Maya is more intoxicating than alcohol, so Krishna's Maya can achieve any result. You know, that doesn't matter कि कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है. प्रभास क्षेत्र में these guys, they did यज्ञ, you know, यज्ञ पूर्णाहुति करी, सब कुछ करा, प्रसाद लिया, and after that, you know, they got drunk and killed each other. It's such a bewildering thing. इसीलिए there is a, मैं आज सुबह वो पढ़ रहा था, थर्ड कैंटो, आई थिंक थर्ड कैंटो 7th चैप्टर, तो बता रहे थे, मैत्रेय मुनि बता रहे थे इनको, विदुर को, कि यू नो इट इज सो बिविल्डरिंग, Krishna's Maya is so bewildering that even the most exalted personality in the universe, like Brahmaji, cannot, you know, do anything about him. Then हमारे पे कोई औकात ही नहीं है. इसीलिए mental speculation से भगवान को जानना is one of the most stupid thing that we can do. You know, if we have to, the Bhakti Amma में भी जाना थी. The only way we can know about him is through bhakti. We cannot know him through anything else. You know, there is no कि स्पेकुलेशन से, हाँ यार इसको समझ के ये पढ़ लेते हैं भागवतम, हम लोग इसको समझ जाएंगे, एंड हम लोग अपने समझ के अपने दिमाग से, and then we will reach Krishna and we will understand Krishna. It's all rubbish. We can't, you know. बस ये होता है कि when we read Bhagavatam, we get purified, है ना. लेकिन अगर भागवतम पढ़ने के बाद ही हम मेंटली स्पेकुलेशन लगाने लग जाएंगे कि यार क्यों ऐसा हो रहा था, why they get drunk, and then उसके बाद अपने मन से स्टोरी बना रहे हैं कि भैया ये रीजन हो सकता था, शायद ये लोग ड्रंक हो गए, ये रीजन हो सकता था, शायद ये लोग ड्रंक हो गए. नहीं, whatever our Acharya says, we should follow that. Only that way we can understand, you know, why this is happening. Otherwise, it's extremely bewildering. Thank you, Prabhu. It was really, really awesome. Loved it. और लॉजिक भी नहीं बनता ना प्रभु, जान के कि ऋषि को गुस्सा आ गया। ऋषियों को नहीं आता गुस्सा किसी भी, जैसे वो परीक्षित महाराज के पास टाइम में भी है ना, कि वो उसको गुस्सा आ गया। इट्स सो इलॉजिकल, इट विल नॉट मेक सेंस। तो वो जान के ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि जिसने जो इंटरप्रेट करना है, जो इंटेलिजेंट नहीं है बंदा, उसने वो करना इंटरप्रेट, वो उस वे में कर ले। मतलब पहले परीक्षित महाराज को इतनी प्यास लगी थी कि उन्होंने गले में सांप डाल दिया। इट डजंट मेक एनी सेंस। वेयर एज उसके बाद वो 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए बैठे रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ जी, पूजा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? Yes, Prabhu, Hare Krishna. Thank you for amazing class. Yes, and like Prabhuji said, we have to keep our mind aside and, listen to Bhagavatam with complete devotion. I just had a question around, you said कि जो भी अभी regular, I mean, in India, like मैंने बचपन में ना बहुत ही भागवत सप्ताह, हम लोग गुजराती में they call it सप्ताह, because वो 7 दिन तक हमारे भी ऐसे ही है, नॉर्थ में भी ऐसे ही है माता हाँ, जी, तो सप्ताह बोलते हैं। प्रभु, तो वो जो रीड करते हैं वो सिर्फ 10th, ऑफ कोर्स वो कृष्ण जन्म और वो जो प्रायोरिटी वाले जो क्या कहते हैं
एपिसोड्स है वही कवर करते हैं, बट उसको सुन के भी सुकृति, आई मीन ऑफ कोर्स वो इंटेंशन, जिस इंटेंशन से वो बोल रहे हैं वो मे बी नॉट प्योर, बट जिस इंटेंशन से, फॉर एग्जाम्पल माई मॉम वॉज लिसनिंग विथ full of her attention and her heart, so that is purifying, right? Even though like you said, it's very small part of Bhagavatam, it still helps, right? एक्चुअली मैं बताता हूँ माता जी क्या है। भागवतम में लिखा है कि यू चूज दिस प्रोफेशन, आई डोंट रिमेम्बर द प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल सम जॉब है, उससे उससे गंदा प्रोफेशन है कि आप एग्रीकल्चर कर लो, उससे भी गंदा प्रोफेशन है आप ये कर लो। जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा ना, शूद्र है जो, सबसे घटिया से घटिया प्रोफेशन जो है ना, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, भागवतम में, आई डोंट रिमेम्बर द श्लोका, तो उसमें लिखा है कि जो किसी के भी लायक नहीं है ना, किसी भी प्रोफेशन कहते हैं ना, तू तो बिल्कुल निकम्मा है, वो बंदा ही बिकम्स द प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर हु टेक्स मनी फॉर स्पीकिंग भागवतम। इससे घटिया कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। इट्स रिटन इन भागवतम इटसेल्फ। सो देन यू कैन मेक आउट कि अगर कोई बंदा पैसे लेकर भागवतम बोल रहा है तो उसकी क्या कॉन्शियसनेस होगी, और वो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट है, एंड दैट पर्सन कैनॉट ब्रिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर पर्सन। ऑल्दो वो बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में Yeah, बहुत but अच्छा लगेगा, ultimately it's पीछे Krishna Katha only, Prabhu. कृष्ण कथा है, बट कौन बोल रहा है उसको और किस इंटेंशन से बोल रहा है, दैट मेक्स Yeah, द only डिफरेंस। consciousness. Yeah. वो अपनी बोलते हैं ना, तुम्हारी कॉन्शियस भक्ति क्या है, हार्ट टू हार्ट। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, we should not, it's written in Bhagavatam as well, we should not listen to professional reciters at all। जो Mm. पैसा पैसा लेके 7 लाख 10 लाख ये रेट्स चलते हैं वहां पे नॉर्थ इंडिया में, तो Yeah, आई डोंट yeah. नो अबाउट गुजरात। Yeah, yeah, same. हाँ सो शादियों जैसा बजट होता है प्रभु उनका हाँ, भी. शादियों जैसा बजट होता है, वो सब दैट इज sheer नॉनसेंस। और Ridiculous. पीछे I know. It felt पीछे ridiculous at that time, but then, पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, वो yeah. गिव दैट इफेक्ट, वो इमोशंस लाने वाला ना, इम्फेक्ट लाने वाला। तो क्योंकि अदरवाइज अगर वो म्यूजिक पीछे, वो हारमोनियम नहीं बजाएगा, कोई पीछे से ऐसे ऐसे नहीं करेगा, कोई डांस बीच में गाना नहीं होगा, तो वो बड़ी ड्राई लगेगी। क्यों? क्योंकि उनमें Mm. प्योरिटी तो है ही नहीं उन लोगों में। Yeah. यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर भागवतम क्लास होती है, कुछ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, नथिंग, स्टिल इट वो इमोशन इवोक करता है, बिकॉज दैट प्योरिटी इज देयर इन द स्पीकर। Whereas वहां पर दे नीड ऑल दैट पैराफिनेलिया कि वो इमोशन जागे लोगों में, और वो जाग भी जाता है, दैट इज टेम्परेरी बट दैट्स नॉट ट्रांसफॉर्मिंग। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, मे बी विष्णु प्रेष्ठ प्रभु कैन ऐड टू इट। प्रभु जी। Prabhu, this was really good, very good explanation. I think हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि obviously we are not here to criticize the people who are doing this, but we have to be very, very careful so that we don't do offensive in the name of anything, you know. So these people whoever are doing even 10th canto, whatever it is, they are, look, you know, हम लोगों को क्या करना है, we have to stay away from them. So more we stay away from them, more we will realize कि हाँ यार we are better off, क्योंकि हमारे पास जो परपोर्ट दिए हैं शिला प्रभुपाद ने, हमारे आचार्य ने जो उनको एक्सप्लेनेशन दिया है, there is no better explanation of those. But what happens is we will still not get this until we read the first 9 cantos. ठीक है, जैसे हम लोगों ने निशांत प्रभु लास्ट वीक हम लोग बात कर रहे थे क्लास में ना, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट की, यू नो। तो एक्चुअली वहां पर क्या हो रहा है, इट्स लाइक दे वांट टू जस्ट हैव एन एंटरटेनमेंट, they want to entertain their audience and with the music and stuff, and obviously it is Krishna katha, लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कथा कमिंग आउट ऑफ ए नॉन, मतलब नॉट वैष्णव, मतलब जो लोग मायावादी, इट्स लाइक मिल्क टच्ड बाय serpent, है ना। what we need to do is, instead of thinking that they are not really good, I mean, as you rightly said, we just have to ignore it, and because हमारे पास इतना material already है, there is no point listening to you know, other people, क्योंकि हमारे पास जो I was reading an article from क्या नाम है उनका, चैतन्य चरण प्रभु, he says the amount of hours of listening that is there in
क्या नाम है अपना, कौन सी वो ISKCON वेब Desire Tree. हाँ, ISKCON ISKCON Desire Desire Tree. Tree is, if you keep listening to it, it will take you 230 years to finish it. Continuously listening, 230 years to finish it. I mean, can you imagine हमारे पास कितना मटेरियल है? So we should obviously दूर से नमस्कार कर लो if you have to भगवत सप्ताह का whatever it is. But if it's not a bona fide person who is speaking about it, stay away from it. क्योंकि और कुछ या तो अगर हमें समझ में नहीं आया अपराध करेंगे, और समझ में आ गया तो और फिर क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमारे आचार्य हमें सिखाना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी. तो दोनों तरफ से नुकसान है ना? So thank you very much, Prabhu. Very nicely explained. All right. Thank you. चलो. All right. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. संकीर्तन प्रभु की जय. विष्णुप्रेश्वर प्रभु की जय. श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nice, Prabhu. Very nice. Thank you, Prabhu. Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Hare Krishna.